खर्चा करती है ना। सपोज दैट अभी बैरिस्टर साहब आएंगे, आपने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 1 करोड़ में बात हुई है, तो कौन देगा ये पैसा? अगर हम आवाम ही देंगे, कैंडिडेट देगा, तो फिर पार्टी का झंडा उठाने का क्या मतलब? कैंडिडेट बेचारा खर्चा भी करेगा, कैंडिडेट बेचारा रैली को भी कामयाब करेगा, और कैंडिडेट बेचारा पार्टी फंड में चंदा भी देगा। तो फिर जनाब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो जिम्मेदार है मेन, वो हेलीकॉप्टर में भी घूमेगा तो वह खर्चा अगर कवर कर ही देगा, तो फिर आपकी क्या जरूरत, पार्टी की क्या जरूरत? तो दोस्तों, MIM के चीफ असदुद्दीन अवैसी साहब ने सीमांचल से मौलाना अब्दुल सालिम चतुर्वेदी को टिकट देने से इनकार कर दिया। तो मौलाना अब्दुल सालिम चतुर्वेदी ने असदुद्दीन अवैसी के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया है और यहाँ तक कह दिया है कि असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों के दुश्मन हैं, असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों को धोखा देते हैं, मुसलमानों को गुमराह करते हैं, और भी बहुत सारी बातें मौलाना अब्दुल सालिम चतुर्वेदी ने इस वीडियो के अंदर कही है, जो कि उनका ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को प्ले कर लिया है तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखकर जाना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। तो आइए सबसे पहले मौलाना अब्दुल सालिम चतुर्वेदी की आप ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। सपोज दैट अभी बैरिस्टर साहब आएंगे, आपने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 1 करोड़ में बात हुई है, तो कौन देगा ये पैसा? अगर हम आवाम ही देंगे, कैंडिडेट देगा, तो फिर पार्टी का झंडा उठाने का क्या मतलब? कैंडिडेट बेचारा खर्चा भी करेगा, कैंडिडेट बेचारा रैली को भी कामयाब करेगा, और कैंडिडेट बेचारा पार्टी फंड में चंदा भी देगा। तो फिर जनाब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो जिम्मेदार है मेन, वो हेलीकॉप्टर में भी घूमेगा तो वह खर्चा अगर कवर कर ही देगा, तो फिर आपकी क्या जरूरत, पार्टी की क्या जरूरत? कि पार्टियां खर्चा नहीं देती? कैंडिडेट को क्या सैंपल देने के बाद में उनको फंडिंग नहीं करती? इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के हिसाब से जो खर्च देने के लायक है वो नहीं देती? देते हैं आप, नहीं देते हैं, तो फिर आपका झंडा और आपका इस तरह की बातें, तो फिर क्या फायदा आपके झंडा उठाने का लोगों को? जब सब काम आवामी करेंगे तो फिर बैरिस्टर साहब को हैदराबाद से यहां पर आकर उनको प्रचार करने की क्या जरूरत? बोलने की अगर जरूरत है कि नहीं, बोलने वाला चाहिए तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ खड़ा हो जाइए और एक तरफ इस नाचीज को खड़ा कर दीजिए। जहां तक कभी उम्मीद है कि कहीं पर भी ये नाचीज कम नजर नहीं आएगा आपको बोलने में। और सीमांचल की धरती पर एक से एक बोलने वाले आज भी मौजूद हैं। कौम के तई हमदर्दी अगर वफादारी है तो ईमानदारी से कीजिए, जाब्ते से कीजिए। आज लोग तैयार हैं। लोगों ने देखा कि बहुत अच्छी बातें चल रही है, कयादत की बात चल रही है। जनाब, आप तो 5 कैंडिडेट को टिकट बांटने में आपकी कयादत फेल हो गई। आपको यह करना चाहिए था कि 2 महीना पहले बुलाते आप, 5 को बैठकर बात करते कि देखिए फलां साहब ज्यादा बेहतर हैं, आप में से किसी एक को कैंडिडेट बनना है, फलां साहब पार्टी की सर्वे के अंदर है। पार्टी सर्वे आप पता नहीं, आप सर्वे लास्ट तक लेकर जाते हैं, यह जाब्ता नहीं होता है। और दूसरी पार्टी का उदाहरण देते हैं आप, आरजेडी से देते हैं, कांग्रेस का देते हैं। वो अपने ही मजबूत पुराने कार्यकर्ता में से किसी एक को चुनता है। 10 साल से मेहनत कर रहा, उसमें से किसी एक को चुन लिया। 22 के अंदर में अब्दुल सुभान साहब पुराने हैं, उनको चुना गया है। और जनाब वहां देख लीजिए आप, आपके कोचाधामन के अंदर में एक बड़ा लीडर आया है, आरजेडी ने उसको चुना है। लेकिन यह है कम्युनिकेशन, समझौता, बातचीत, तसल्ली, यह होती है। 5-5, 6-6 लोग रहते हैं हर जगह पर, मानता हूं मैं, लेकिन पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, आला कमान की जिम्मेदारी बनती है, जो सदर होता है उसकी जिम्मेदारी बैठती है कि बैठ करके समझाएं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने मौलाना अब्दुल सालिम चतुर्वेदी साहब की ये वायरल वीडियो क्लिप देखी है, जिसमें उन्होंने असदुद्दीन अवैसी को लेकर बहुत सारी बातें कही है कि असदुद्दीन अवैसी ने जो है हमें टिकट देने से इनकार कर दिया है। जबकि यही मौलाना अब्दुल सालिम चतुर्वेदी जो है असदुद्दीन अवैसी के कसीदे पढ़े करते थे और कहते थे कि अगर मुस्लिम कौम की कोई पार्टी है तो वो MIM पार्टी है, मुसलमानों की अगर कोई वाकई में रहनुमा है तो वो असदुद्दीन अवैसी साहब है। लेकिन सीमांचल से उनको टिकट देने से असदुद्दीन अवैसी ने इनकार कर दिया, तो वो असदुद्दीन अवैसी के ख़िलाफ़ हो चुके और असदुद्दीन अवैसी को लेकर
वो अब इस तरह के बयानात दे रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या सोच है, क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। और असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो उनको टिकट नहीं दिया है उसको लेकर क्या कहना चाहोगे, और असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो उनको टिकट देने से इनकार कर दिया है तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आपके इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में हमें लाजमी बताइएगा। तो चलिए इसी तरह के इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।